सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनआई की जानिब से पहलगाम हमले की तहकीकात का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने संभालने का अमल शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर पहलगाम हमले के बाद अब वजारत दाखिला की जानिब से ये काम अब एनआई को सौंप दिया गया है और हुक्मनामे के बाद ही एनआई की जानिब से जहां पर उन्होंने उस मकाम का भी दौरा किया जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की जांच शुरू कर दी है। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद एनआई ने पहलगाम हमले की तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर संभालने का अमल शुरू कर दिया है, जिसमें 26 सयाहों की जान चली गई है, जबकि एक मकामी शहरी भी जान भाग, जबकि कुछ जख्मी भी है। और एनआई ने जारी एक बयान में कहा है कि एनआई की टीम उस मकाम पर पहुंची है, उस मकाम पर मौजूद है जहां पर ये हमला हुआ है और वहां पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको भी वहां पर उसकी भी जांच लगातार जारी है। आपको बताते चले कि रवा महीने की 22 तारीख को वहां पर ये हमला होता है, जिसमें 26 सयाहों की जान चली गई है। और अब वजारत दाखिला ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है कि इस हमले की तहकीकात अब एनआई को सौंपी गई है और एनआई की टीम जाए मौके पर पहुंची है, जहां पर जो ऐन शाहिदीन हैं उनसे तफसील से पूछताछ कर रही है, जिन्होंने 22 सरन वादी में ये होलनाक हमला अपनी आंखों से देखा है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो एनआई की टीम इलाके में पहुंची और उस मकाम पर भी पहुंची है जहां पर यह हमला हुआ है, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल गवर की जहां आज सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए है कि एनआई जो मुल्क की सबसे बड़ी तहकीकात एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानी है, उनको अब बैसरल पहलगाम जो केस है वो दिया गया है। अब आज से जो है बाकायदा तौर पर ये जो एनआई है ये दोबारा आपके पास आऊँगा। फिदा, तफसीलात आपको बताते चले कि एनआई ने पहलगाम हमले की तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेने का अमल शुरू कर दिया है, जिसमें 26 सयाहों की जान चली गई है। और बयान के मुताबिक एनआई के आईजी, डीआईजी और एसपी की निगरानी में काम करने वाली टीमें उन ऐन शाहिदीन से भी तफसील से पूछताछ कर रही है, जिन्होंने 22 सरन वादी में होलनाक हमला अपनी आंखों से देखा है। और ऐन शाहिदीन से निहायत बारीक बीनी से सवालात किए जा रहे हैं ताकि उस वाक़े के तमाम पहलुओं को जोड़ा जा सके और हमले की मुकम्मल कहानी सामने आ सके, जो कि वादी कश्मीर में हालिया बरसों का एक बदतरीन हमला माना जाता है। फिदा, जरा आप अपनी बात जो है वो जारी रखिए। तो ये अब अपनी तहकीकात जो है जारी रखेंगे और इस तहकीकात में जहां पर आपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बात की है, हालांकि पहले भी एनआई की टीम जो है वो पहुंची थी यहाँ पे जब मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी आए थे, तो उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे जब एक हुक्मनामा जारी होता है तो हुक्मनामे में एनआई को बाज़ाब्ता तौर पर इस तहकीकात जो है वो करेगी। अब इस तहकीकात में एनआई किन किन चीजों को खंगालने की कोशिश करेगी, कौन कौन सी चीजें जो है एनआई को चाहिए, किस तरह की जो अपनी वो तहकीकात है वो करेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब जबकि बाज़ाब्ता तौर पर एनआई इसकी तहकीकात करेगी तो एनआई के पास क्या वो बैसरन में बैठेगी, बैसरन में किन चीजों को देखने के लिए पहुंचेगी, पहलगाम में कौन कौन सी चीज, यानी कि अगर हम बात करें इस रास्ते की, क्योंकि ये जंगली इलाका है और जंगल इलाके से ही ये बैसरन जो मैदान है वो वहां पे मिलता है, वो वहां पर देखने के लिए जो हमारे सैलानी है वो जाते थे। लेकिन अब जबकि एनआई के पास ये केस दिया गया है, ये देखना होगा कि कितना वक्त लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे फिदा हुसैन। जहां पर आपको बताते चले कि जो 22 सरन इलाका है जहां पर रवा माह की 22 तारीख को यह हमला हुआ और उसके बाद ही अब वजारत दाखिला ने इस हवाले से एक हुक्मनामा जारी कर दिया, जहां पर एनआई को ये अब तहकीकात की जिम्मेदारी संभालने को हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और वो उन लोगों से भी पूछताछ कर रही हैं जो वहां पर ऐन शाहिदीन हैं, उनसे बारीक बीनी से जो है पूछताछ वो की जा रही है।